हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली क्लास में कुछ अरिथमेटिक रूल्स और कुछ ज्योमेट्रिक रूल्स पढ़े थे और एक लास्ट क्वेश्चन किया था 11.1 का, जो लेफ्ट मतलब कि बचा हुआ रह गया था। अब हम 11.2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पहली वीडियो देखी होगी और उसमें जो मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल का आपको वो दिया था, एक प्रॉपर्टी समझाने के लिए कि पेरीमीटर को कैसे निकाला जाता है। ऑल बाउंड्रीज को जब हम प्लस कर देते हैं तो जो भी उसका सम आता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। अब यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो उसी के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम 11.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द साइड of an equilateral triangle is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle using L. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमें वेरिएबल है साइड के लिए वो L दे रखा है। नाउ हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं नंबर। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी और उसकी हम जो साइड है एल डिनोट कर देते हैं, साइड को एल से। स्टूडेंट्स क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये फिगर यहाँ तक क्लियर होगी। तो आगे हम देखते हैं, लिखते हैं पेरीमीटर of equilateral triangle is equals to sum of all three sides, sum of all sides. Now अब साइड्स क्या क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हर एक साइड को हमने डिनोट कर रखा है एल से, क्योंकि जो इसकी तीनों साइड्स होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो सेम होती हैं। तो फिर एल प्लस एल इज इक्वल्स टू प्लस कर देंगे तो 3L इज द आंसर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 3L। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। आप देखिए यहाँ पे कि जब भी हमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, ऐसे सम ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके 3 इंटू साइड करके भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equals to 3 into side. This is the basic formula for only perimeter of equilateral triangle. स्टूडेंट्स, दो तरीके के ट्रायंगल्स और होते हैं, स्केलियन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो स्केलियन ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं मेजरमेंट में, और जो आइसोसेलेस होता है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती है। तो उन दोनों के लिए ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा, उसको हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम ये भी कर सकते हैं। आपके सिलेबस में प्लस करके ही है, तो आप लोग पहले प्लस करके ही करिएगा। दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज के। दैट इज क्वेश्चन 2, द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी साइड के लिए जो वेरिएबल है हमें एल ही दे रखा है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग एल। यहाँ पे हमें हेक्सागन का पेरीमीटर बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना था बाय यूजिंग एल, और यहाँ पे हमें हेक्सागन का बताना है।
हिंट भी दे रखा है स्टूडेंट्स हमें इसमें कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है हैज ऑल इट्स 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ। मतलब कि ये जो 6 साइड्स हैं रेगुलर हेक्सागन की, ये भी सब इक्वल है एक दूसरे से, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में और स्क्वायर में होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें भी ऑल 6 साइड्स आर इक्वल। हम इसको नेमिंग कर देते हैं A B C D E F। सो स्टूडेंट्स हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हर एक की जो लेंथ है वो L ही है, तो यहाँ पे L प्लस L प्लस L प्लस L एंड प्लस L, 6 टाइम्स प्लस L हो गया है, मतलब कि हमने 6 साइड्स लिख ली हैं यहाँ पे। नाउ 6L इज द आंसर। यहाँ पे हम एक लाइन भी लिख देते हैं, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 6L। यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई यूनिट नहीं दे रखी है हमें, मतलब कि मीटर या फिर सेंटीमीटर, हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। पर अगर हमें यूनिट दे रखी है, जैसे कि हमें कोई भी साइड है वो 12 दे रखी है या 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, तो हम उसमें यूनिट जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स वहीं डिडक्ट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, अ क्यूब इज अ 3-dimensional figure as shown. It has 6 faces and all of them are identical squares. The length of the edge of the cube is given by L. Find the formula for the total length of the edge of a cube. तो स्टूडेंट्स एक जो क्यूब होता है, सबसे पहले तो जो क्यूब होता है वो 3D फिगर होती है, उसका एज होता है, वर्टेक्स होता है और फेस होता है। जो भी 3D फिगर्स होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये 3 चीजें जरूर होती हैं। क्या क्या? एज, वर्टेक्स एंड फेसेस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, इट हैज 6 फेसेस, मतलब कि जो क्यूब है होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये इससे समझते हैं, ये क्यूब, इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जैसे बहुत बच्चों के पास होगा भी, तो ये एक तरीके का क्यूब है। अब इसके फेसेस क्या क्या होते हैं, पहले तो जैसे कि ये फेस हो गया, ये फेसेस हो गए। तो अब हम इसे काउंट करते हैं, 1 फेस, 2 फेस, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। अब यहाँ पे हम वर्टेक्स की बात करते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स का इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू कि ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इज द पॉइंट, कि किसी भी चीज का जो पॉइंट एंड होता है वो वर्टेक्स होता है। जैसे कि ये वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So there are 8 vertex in cube, 6 faces in cube and 12 edges. गिन लेते हैं हम। एजेस क्या होते हैं? जो बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि 1 ये बाउंड्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So these are edges.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं मिल सकता कि हमने इस 3D फिगर को लाइव देखा। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी साइड है, ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर सेम, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें दे रखा है ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। जितने भी फेसेस होते हैं सब स्क्वायर होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर एक साइड है स्क्वायर, मतलब कि जो हर एक साइड है क्यूब की, वो इक्वल होगी एल एल एल। तो नंबर ऑफ फेसेस, सॉरी नंबर ऑफ एजेस, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय एल, फॉर्मूला टोटल लेंथ। हाँ, नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 12 इन क्यूब। याद रखने वाली चीज है, याद भी नहीं, समझ लीजिए आप ऐसे। लेंथ ऑफ एज जो हमें गिवन है वो एल है, तो फिर टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब is equals to number of edges multiply by length of edge जो हमें गिवन है, मतलब कि L। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं स्टूडेंट्स? 12। जो लेंथ ऑफ एजेस वो क्या है स्टूडेंट्स? L। तो फिर यहां पे आंसर क्या हो गया? 12L। हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहां पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द टोटल नंबर, सॉरी, द टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूब इज 12L इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट भी लिख ली है, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, और इससे हमने क्यूब के बारे में जो भी कुछ है समझ भी लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। द डायमीटर ऑफ अ, क्वेश्चन 4, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल is a line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of the circle. Students, पहले हम समझते हैं कि डायमीटर क्या होता है। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि एक जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उससे एक बड़ी लाइन अगर पास होती है तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सेंटर से लेके एंड ऑफ द सर्कल की बाउंड्री तक जो होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। बट अगर हम इसे फुल ए बी को देखेंगे तो ये रेडियस नहीं, इसे हम डायमीटर बोलेंगे। जो सेंटर से पास होता है और 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है जो सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ओके। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये अगर हम पूरे को काउंट करेंगे बाउंड्री टू बाउंड्री, तो AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। C इज इट्स सेंटर। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ अ सर्कल D इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस R। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फिगर थोड़ी सी गलत बन गई थी। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सो गलतियां होती रहती हैं मुझसे। लेट, हमें क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू D, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू R। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रेडियस होता है सर्कल का, चाहे हम सेंटर टू कोई भी बाउंड्री पॉइंट ले लें, मतलब कि जैसे अगर या तो हम CP ले लें या CA ले लें, CB ले लें, इट डजेंट मैटर। रेडियस जो होता है हमेशा इक्वल होता है किसी भी सर्कल का। मतलब कि अब एक सर्कल की हम बात करें तो उसमें जो रेडियस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। नाउ
हम यहाँ पे गिवन चीजें लिख लेते हैं पहले, जैसे कि CP इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू CB। नाउ अब हमें डायामीटर मतलब कि AB, अब हम AB देखें स्टूडेंट्स, तो ये किससे ज्वाइन होके बना है? AC प्लस CB, AC प्लस CB, और ये दोनों R हैं स्टूडेंट्स, R प्लस R, और जो AB है वो D है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल को हमने D से डिनोट किया है, तो D इक्वल्स टू 2R। तो यहाँ पे क्या पूछा था हमसे स्टूडेंट्स की, एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। तो जो डायमीटर है वो ट्वाइस होता है रेडियस के, जैसा कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 रेडियस को मिला के ही एक डायमीटर बनता है पूरा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। अगर हमें 3 नंबर का सम फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दें, जो आंसर आएगा फिर, जैसे कि अब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा 41 आंसर आएगा, 41 के अंदर 13 ऐड कर दें तो 54 आ जाएगा। हम एक तरीका ये भी कर सकते हैं, और एक और तरीका भी हो सकता है इसका कि पहले हम 13 प्लस 27 कर लें जो कि 40 होगा, और फिर उसके बाद हम उसमें 14 ऐड करें, दैट इज 54। तो हम इसमें 2 तरीकों का यूज कर सकते हैं। वैसे आई प्रेफर कि आप पहले 27 और 13 को ऐड करिए, उसके बाद 14 को ऐड करिए, क्योंकि जो हमेशा जो वंस प्लेस पे जब 0 होता है तब हमें आगे का नंबर ऐड करने में थोड़ी सी आसानी होती है। मेरे को तो स्टूडेंट्स पर्सनली यही लगता है, बाकी दिस इज अप टू यू। तो हम पढ़ते हैं, वी माइट फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 टू गेट 41 एंड देन ऐड 13 टू इट टू गेट टोटल सम 54। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम इन दोनों नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, 14 और 27 को, उसके बाद 13 को ऐड कर सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट इज वी मे ऐड 27 एंड 13 to get 40 and add 14 to get the sum 54। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी जो बेसिक, अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन को लेके एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी आपको समझाई गई है। सो देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, ये कह क्या रहा है, दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। हम ये जो फॉर्मूला है, ये तरीका है, हम किसी भी 3 नंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी which we have already studied in the chapter on whole numbers। हम ये स्टूडेंट ये हम होल नंबर्स में भी पढ़ चुके हैं, मतलब आप लोग पढ़ चुके होंगे। अभी तक मैंने वो चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है, जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इन जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ABC। तो हमें अब इस फॉर्मूले को ABC की फॉर्म में लिखना है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे कि 14 को एग्जाम्पल 14 को A ले लेते हैं, 27 को B ले लेते हैं, 13 को C ले लेते हैं। तो हम इसमें क्या काम कर सकते हैं कि A B को प्लस करके ब्रैकेट में, उसके बाद हम C को ऐड कर सकते हैं, या फिर A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में, या तो हम इन दोनों नंबर्स को भी पहले प्लस कर सकते हैं और बाद में A ऐड कर सकते हैं, या A B को पहले ऐड करके टोटल सम लेके उसके बाद C को ऐड कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये ABC ले लिया, हमें ABC की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना था, बट दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आंसर सेम आएगा, हम लोग किसी भी ऑर्डर में प्लस करें, अनटिल एंड अनलेस जब तक डिजिट ना बदले।
जब तक डिजिट चेंज नहीं होती ऑर्डर मैटर नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे हम और पढ़ेंगे इस चैप्टर में और फिर उसकी एक्सरसाइज।